जय हिंद जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल में। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग बीपीएससी मेंस 68वीं देने वाले हैं उनके लिए ये प्रश्नोत्तर सीरीज हम लेकर आए हैं, जिसमें मेंस के प्रश्न करवाए जाएंगे। जो प्रश्न ट्रेडिशनल प्रश्नों को अभी हम लेके नहीं आए हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह के, बाकी जो करंट से रिलेटेड प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला लेकर हम उपस्थित हैं, उन पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा आप लोग के निबंध में भी कुछ प्रश्न है वो निबंध में भी हेल्प करें। ऐसे कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आपके साथ हैं, आपके मेंस में बहुत लाभ देंगे। और जो लोग 69वीं भी देने वाले हैं वो भी इन्हें लिखें। और जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं इनका उत्तर लिखकर आप हमें टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं। वहां ये उत्तर आपका चेक कर दिया जाएगा, आपको रिव्यू दिया जाएगा और यहाँ आप समझ लीजिएगा, वहां आप लिखिएगा। तो आइए हम बात करते हैं, प्रश्न देखते हैं। प्लास्टिक समस्या नहीं है, समस्या हम हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। प्लास्टिक प्रदूषण और उसके पुनर्चक्रण पर विचार दीजिए। प्रश्न हो सकता है एग्जाम में थोड़ा चेंज आए, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न तो एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि मैंने तो पेपर बनाया नहीं है। जो मैं प्रश्न दूंगी वही आ जाएगा। साहित्य की बात और होती है, उसमें लिमिटेड एरिया होता है, पर करंट में उस तरह के प्रश्न नहीं होते कि जो हम दे दें वही प्रश्न आएगा। लेकिन अगर उस टॉपिक से मिलता जुलता प्रश्न आता है तो आप अच्छे से कर पाओ, यही कोशिश हर टीचर करता है। कोई भी टीचर का प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में नहीं आता। कोइंसिडेंट अलग बात है कि कोई प्रश्न फंस जाए। जनरली जो ट्रेडिशनल हो तो अलग बात है, जनरली जो करंट से रिलेटेड जो अभी के प्रश्न होते हैं वो सीधे सीधे कभी नहीं आते कि जैसा प्रश्न किसी टीचर ने बनाया वैसे ही एग्जामिनर ने पूछ दिया। कोइंसिडेंट से एक आध प्रश्न मैच खा जाए तो ये और बात है, लेकिन अगर उसका प्रोफार्मा आपको मिल जाता है, उस टॉपिक पर आपको बातें पता होती हैं, तो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर प्रश्न आता है और आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख लेते हैं। अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसी एग्जाम में कॉपी मिलती है उसी तरह लिखिए, दोनों तरफ हाशिया छोड़िए। जैसे ये आपका पेज है तो आप इस तरह से दोनों तरफ ये जो हाशिया होता है ये छोड़िए, क्योंकि ये छोड़ना होता है। ये एग्जाम में छूटा हुआ आता है, लाइन खींची, इतना पेज आपको मिलता है, इसी में आप लिखने का प्रयास कीजिए। बहुत घना मत लिखिए, शब्द पास पास कीजिए, राइटिंग अच्छी लगेगी, लेकिन लाइन जो है उनमें थोड़ी दूरी बनाइए। ऐसे करके लिखिए, सुंदर लगेगा। शब्दों को पास पास लिखिए, लाइनों को दूर कीजिए। जैसे कुछ भी लिखना है, जैसे हम यही लिखें प्लास्टिक, प्लास्टिक कॉपी पे अच्छा लगता है, बोर्ड पे उतना अच्छा नहीं आ पाता। प्लास्टिक समस्या नहीं है, शब्द पास पास हो गए, ये लाइन दूर कीजिए। जैसे इधर से लिखना, इस कथन की विवेचना, इस तरह से लिखिए, बीच में यहाँ स्पेस होना चाहिए। ये बोर्ड का लेखन है, वैसे हम इसी को फॉलो करते हैं। और आप हमारे मॉडल उत्तर देखिएगा तो वहाँ देखिएगा हमारी राइटिंग ठीक ठाक ही लगती है देखने में। तो आप भी इस चीज को थोड़ा फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी राइटिंग सुंदर दिखे, और सुंदर चीजें सभी को अच्छी लगती है। तो प्लास्टिक समस्या नहीं है, समस्या हम हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। कैसे करेंगे? प्लास्टिक समस्या नहीं है तो क्या समस्या है? समस्या हम हैं। इसको कैसे विवेचना करोगे? आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं है, जो लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक समस्या नहीं, यानी कि प्लास्टिक है मार्केट में, वो समस्या थोड़ी है। हम उसका मिसयूज कर रहे हैं इसलिए वो समस्या बन रही है। हम उसको पुनर्चक्रण में नहीं डाल रहे हैं, हम उसे जो वन टाइम यूजेज प्लास्टिक है उसका अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए समस्या। अगर हम उसका प्रयोग बंद कर दें तो प्लास्टिक बनी रहेगी, उसका कोई वो थोड़ी हमको समस्या देने आती है। जहर रखा है, जहर थोड़ी मौत होता है, हम खा लेंगे तब मरेंगे ना, तो जहर थोड़ी समस्या है। समस्या ये है कि हमारी बुद्धि खराब हुई, हमने उसे खाया। कोई भी चीज
वस्तु नुकसानदेह नहीं होती, हमारा कृत्य नुकसानदेह होता है, हम उसमें गलत कर लेते हैं इसलिए वो गलत हो जाता है। बाकी तो जैसा है वैसा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। आप इस प्रश्न को कैसे लिखिएगा इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना में आपको प्लास्टिक के बारे में बताना है, प्लास्टिक के बारे में बताना है, इसका ये क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है, इसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि जो भी प्रश्न होता है प्रस्तावना उसका संक्षिप्तीकरण होता है, तो आप उसको थोड़ा सा बता देंगे प्रस्तावना में, और जितने नंबर में प्रश्न पूछा जाता है ये उसी आधार पर लिखा जाता है। अगला है प्लास्टिक समस्या। आपको ये हेडिंग नहीं डालनी है एग्जाम में, मैं पहले ही कह दे रही हूँ, आपको हेडिंग नहीं डालनी है, आपको ये पैराग्राफ में लिखना है। जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये सिनॉप्सिस है आपकी, इन्हें आप पैराग्राफ में डिफाइन करेंगे। अगर आपको ये पॉइंट याद रह जाते हैं तो डिफाइन करना आसान होता है, फिर आप अपने शब्दों में डिफाइन कर ले जाते हैं। बस आपको ये याद रहे कि इस प्रश्न में आपको देना क्या है। और जब भी सिनॉप्सिस बनाइए तो इसी में जैसे कोई अगर कोई भी जैसे डाटा है जो आपको तथ्य याद करना है वो इसके सामने लिख लीजिए, ताकि तथ्य आपको याद रह जाए पॉइंट में। बाकी शुरुआत में आप प्रश्न पूरा लिखिए, उत्तर पूरा लिखिए, फिर आप सिनॉप्सिस को लास्ट में रिवीजन के लिए रखिए। तो इसको बताना प्लास्टिक समस्या है, किस तरह की ये समस्या है, क्या क्या इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है, कौन कौन सी प्लास्टिक क्या क्या समस्या देती है, ये सब हमको बताना है। फिर बताना है कि प्लास्टिक समस्या ना होकर हम समस्या किस तरह है, प्लास्टिक कैसे समस्या है और हम कैसे समस्या है, अगले पैराग्राफ में। फिर प्लास्टिक के उपयोग बताने हैं आपको, प्लास्टिक के उपयोग बताने हैं। और ये ऐसा कथन है, ये आपका निबंध में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपने विचारों पर इस पर मंथन करके अपने विचार दीजिएगा। प्रदूषण क्यों है, किस प्रकार ये प्रदूषण फैलाती है, इससे कौन कौन तरह के प्रदूषण होते हैं, कौन सी प्लास्टिक प्रदूषण फैलाती है, ये सबको आप अगले पैराग्राफ में बताइए। उसके बाद इसका पुनर्चक्रण के बारे में बताइए कि कैसे इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है और किया जा रहा है प्रेजेंट में, वो बताइए। भारत व विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति बताइए, प्लास्टिक के उपयोग की स्थिति बताइए, भारत में क्या है और अन्य देशों में क्या है। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखिएगा अपने शब्दों में कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या हो रहा है और क्या हम कर सकते हैं, ये निष्कर्ष में आप बताइएगा। तो ये आपके सामने प्रश्न है, इसमें आप कोशिश कीजिएगा कुछ तथ्य खोजने की, आपको नेट वगैरह से मिल जाएंगे, या आपके पास कोई बुक हो तो आप वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद आपसे जो बने, जैसा बने, गलत सही आप लिखिएगा, लिख के मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कीजिएगा। GS फॉर सक्सेस हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप पोस्ट कीजिएगा। वहां आप जो भी लिखेंगे गलत सही रिव्यू दिया जाएगा, प्लस जो जहां कमियां होंगी उन्हें सुधारने का प्रयास भी किया जाएगा। आपके उत्तर पर लिख दिया जाएगा यहाँ पे ये चीज देनी थी, ये देनी थी, तो लिखने का प्रयास अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, ये एक प्रश्न है, कल हम नए प्रश्न के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग नए हैं, और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।